वासना को मिटाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें अपने हृदय के विभिन्न कोनों में छुपे हुए इस भयंकर शत्रु वासना को सावधानीपूर्वक खोजना होगा। जैसे लोमड़ी अपने आप को झाड़ी के भीतर छिपा लेती है, वैसे ही यह वासना भी अपने आप को मन के कोने कोने में छिपा लेती है। आप इसकी मौजूदगी का पता तभी लगा सकते हैं जब आप सतर्क रहें। गहन आत्मनिरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार शक्तिशाली शत्रुओं पर तभी विजय प्राप्त की जा सकती है जब आप उन पर चारों ओर से आक्रमण करें, उसी प्रकार आप शक्तिशाली इंद्रियों पर तभी नियंत्रण रख सकते हैं जब आप उन पर चारों ओर से, भीतर से और बाहर से, ऊपर से और नीचे से आक्रमण करें। इंद्रियां बहुत अशांत हैं। सिफिलिस का कारण बनने वाले शक्तिशाली वायरस पर डॉक्टर द्वारा विभिन्न तरीकों जैसे कि इंजेक्शन या स्थानीय रगड़, इंजेक्शन, मिश्रण और पाउडर द्वारा हर तरफ से हमला किया जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जाना चाहिए, जैसे कि उपवास, आहार में प्रतिबंध, प्राणायाम, जप, कीर्तन, ध्यान, विचार या मैं कौन हूं की पूछताछ, प्रत्याहार या अमूर्तता, दम या आत्मसंयम, आसन, बंध, मुद्रा, विचार नियंत्रण और वासनाओं का नाश। अमूर्ततापूर्ण कल्पना करने की गलती से खुद को सुरक्षित रखें कि कई वर्षों तक एक ही जीवन जीने या शांति या पवित्रता की थोड़ी सी अनुभूति का अनुभव करने मात्र से आप वासना से छुटकारा पाने में सफल हो गए हैं। आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आपने आहार में थोड़ा सुधार करके, प्राणायाम का अभ्यास करके और थोड़ा जप करके वासना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। प्रलोभन या मार किसी भी क्षण आप पर हावी हो सकता है। शाश्वत सतर्कता एवं कठोर साधना अत्यंत आवश्यक है। आप सीमित प्रयास से पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए मशीन गन आवश्यक है, उसी प्रकार इस शक्तिशाली शत्रु वासना को नष्ट करने के लिए निरंतर, जोरदार, शक्तिशाली साधना आवश्यक है। आपको ब्रह्मचर्य में अपनी छोटी सी उपलब्धि पर गर्व से फूला नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें परीक्षण के लिए रखा जाए तो तुम निराशाजनक रूप से असफल हो जाओगे। आपको अपनी कमियों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए और उनसे छुटकारा पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उच्चतम प्रयास आवश्यक है, तभी आपको इस दिशा में आशातीत सफलता मिलेगी। जंगली बाघ, शेर या हाथी को वश में करना आसान है। कोबरा के साथ खेलना आसान है। आग पर चलना आसान है। आग को भस्म करना और समुद्र का पानी पीना आसान है। हिमालय को उखाड़ना आसान है। युद्ध के मैदान में विजय पाना आसान है, लेकिन वासना को मिटाना कठिन है। विकास के आरंभिक चरणों से लेकर युगों तक प्रजनन और गुणन की सहज इच्छा केवल वासना की शक्ति द्वारा ही कायम रखी गई है। इसलिए इसे नियंत्रित करने और वश में करने के सभी प्रयासों के बावजूद शक्ति स्वयं को बलपूर्वक प्रकट करने और साधक या साधक पर हावी होने की कोशिश करती है। फिर भी आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर, उसके नाम और उसकी कृपा पर विश्वास रखें। भगवान की कृपा के बिना वासना को मन से पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। यदि आपको उस पर विश्वास है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप पलक झपकते ही वासना को नष्ट कर सकते हैं। यहोवा गूंगे को बोलने पर मजबूर करता है और लंगड़े को खड़ी पहाड़ी पर चढ़ा देता है। केवल मानवीय प्रयास ही पर्याप्त नहीं होगा, दैवीय कृपा की आवश्यकता है। जो खुद की मदद करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। यदि आप संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं तो माता स्वयं साधना करती हैं। इसी मंत्र का नियमित ध्यान और जप, सात्विक आहार, सत्संग, प्राणायाम, शीर्ष और सर्वांग आसन का अभ्यास, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, विचार और किसी भी पवित्र नदी के तट पर 3 महीने तक एकांतवास वासना को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, भले ही पुराने संस्कार कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। और वासनाएं हो सकती हैं। सकारात्मक हमेशा नकारात्मक पर विजय प्राप्त करता है। आपको किसी भी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ध्यान में गंभीरता से डुबोएं, इस मारा को मारें और संघर्ष में विजयी हों। एक प्रतिभाशाली योगी के रूप में चमकें। आप सदैव शुद्ध आत्मा हैं। इसे महसूस करो, हे विश्वरंजन। यौन आवेगों को कठिनाई से नियंत्रित किया जा सकता है। जब आप यौन आवेगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो उनमें विद्रोह होता है। यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक चैनल में निर्देशित करने के लिए लंबे समय तक लगातार जप और ध्यान आवश्यक है। यौन ऊर्जा का ओजस शक्ति में पूर्ण उत्थान आवश्यक है। तभी आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तभी आप समाधि में स्थापित होंगे, क्योंकि रसास्वाद पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। यौन आवेगों को मिटाने और विचार, शब्द और कर्म में पूर्ण शुद्धता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक धैर्य, निरंतर सतर्कता, दृढ़ता और कठोर साधना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य या पवित्रता केवल निरंतर प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। इसे एक दिन या एक सप्ताह में हासिल नहीं किया जा सकता। वासना निस्संदेह बहुत शक्तिशाली है। यह आपका घातक शत्रु है, लेकिन आपका सबसे शक्तिशाली मित्र भगवान का नाम है। ये वासना को जड़ से नष्ट कर देगा। तो सदैव राम 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 का जाप करो और गाओ।
योगाभ्यास, ध्यान आदि यौन इच्छा को काफी हद तक कम या कम कर देंगे। लेकिन केवल आत्म साक्षात्कार ही यौन इच्छा और संस्कारों को पूरी तरह से नष्ट या जला सकता है। जैसा कि भगवत गीता ठीक ही बताती है, इंद्रियों की वस्तुएं संयमी व्यक्ति से दूर हो जाती हैं और लालसा को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद ये लालसा भी दूर हो जाती है। कामवासना एक रचनात्मक शक्ति है। जब तक आप आध्यात्मिक आदर्शों से प्रेरित नहीं होंगे, यौन प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना कठिन है। सेक्स ऊर्जा को उच्च आध्यात्मिक चैनल की ओर निर्देशित करें। इसे ऊर्ध्वपातित किया जाएगा, ये दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि वासना का पूर्ण उन्मूलन व्यक्तिगत प्रयास से नहीं किया जा सकता है, ये ईश्वर की कृपा से ही पूरा हो सकता है। रहस्यमयी ब्रह्मचर्य, अध्यात्म और ज्ञान मार्ग से जुड़ने के लिए आपका अपना चैनल सर्वोत्तम मार्ग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।